फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू जेई पीवाईक्यू सीरीज। आज का चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। ये रहा हमारा आज का प्रश्न। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो is the locus of a point which moves such that it is always equidistant from the lines x plus 2y plus 7 is equal to 0 and 2x minus y plus 8 is equal to 0. Then the value of g plus c plus h minus f equals। तो हमें किसी पॉइंट का लोकस दिया हुआ है और उस लोकस की खासियत यह है कि वो लाइन L1 जो कि है x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और लाइन L2 जो है 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन से वो जो पॉइंट है लोकस का वो इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी मान लीजिए वो पॉइंट है O और अगर O से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें और वो मीट करे L1 पे, मान लीजिए वो पॉइंट हो गया P। उसी तरह से O से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें और मीट करे वो लाइन L2 पे Q पे, तो OP और OQ जो है बराबर है। यानी जो डिस्टेंस O है वो लाइन L1 से और L2 से वो क्या है, बराबर है। उसी तरह से अगर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट या लोकस का पॉइंट अगर इस पॉइंट पे आ जाए, मान लीजिए वो O डैश पे आ जाए, तब ये डिस्टेंस मान लीजिए P डैश हो गया और ये Q डैश हो गया, तो उस केस में भी ये दोनों बराबर होंगे, O डैश P डैश और O डैश Q डैश। तो हमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है कि जो लोकस का पॉइंट है या हम जब लोकस निकालेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए L1 और L2 से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है R, तो उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और कोई लाइन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा R से इस लाइन पे, उसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लोकस पॉइंट का पता करेंगे। इसलिए अगर हम किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट O पे अगर हम डिस्टेंस OP और OQ लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? OP हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस वाई प्लस 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन L2 है उसके कोफिशिएंट जो y है वो क्या है, -1 है। और हमने ये प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमने मॉड्यूलस को रिमूव कर दिया है। तो अब देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इक्वेशन आएगा x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस वाई प्लस 8। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। अब इसे हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो हमें आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 18x माइनस 44y प्लस 15 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो लोकस ऑफ पॉइंट है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। तो यहां अगर हम 3 से डिवाइड करें, मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है और इसे हम 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8/3xy प्लस 6x माइनस 44/3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और -1 है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि हमें कंपेयर करने में आसानी होगी इस इक्वेशन को। तो मान लीजिए इक्वेशन 3 है जो कैलकुलेटेड लोकस है और जो गिवन लोकस है उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे 2hxy मतलब xy का कोफिशिएंट क्या है, 2h है और यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है, -8/3 है। इसका मतलब कि 2h क्या हो गया, -8/3, तो h क्या हो गया, -4/3। उसी तरह से 2gx मतलब x का कोफिशिएंट 2g है
और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो 2g इज इक्वल टू 6, तो g क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2fy है, मतलब y का कोएफिशिएंट 2f है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -44/3 है, तो f क्या हो जाएगा -22/3। उसी तरह c क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हम पुट करें g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ निकालने के लिए, तो हमें वैल्यू क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके 14 आएगा। इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ, वो क्या हो जाएगा 14 होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा इस केस में ऑप्शन बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन 2x minus 3y plus 28 measured parallel to the line root 3x minus y plus 1 is equal to, मतलब हमें पॉइंट P जो कि 2, 3 है उसका डिस्टेंस निकालना है लाइन 2x minus 3y plus 28 is equal to 0 से। लेकिन वो डिस्टेंस होना चाहिए पैरेलल टू द लाइन L2 जो कि है √3x minus y plus 1 is equal to 0। मान लीजिए L1 है, वो लाइन है 2x minus 3y plus 28 is equal to 0, वो लाइन हमारा ये है। और मान लीजिए L2 जो है वो लाइन ये है जो कि एंगल बना रहा है थीटा L1 से। तो जो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया है पॉइंट P का लाइन L1 से, वो डिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे कि ये जो लाइन L2 है उसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट P से भी पास करे। मान लीजिए वो लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन मीट करती है लाइन L1 से पॉइंट Q पे। तो ये जो PQ डिस्टेंस है ना, यही हमें फाइंड करना है। अगर PQ लाइन L2 से पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है लाइन L2 L1 से, तो यहां पे जो PQ है ये भी थीटा बनाएगा लाइन L1 से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। और एक और चीज जो हम जानते हैं कि मान लीजिए लाइन L1 का जो स्लोप है वो m1 है और लाइन L2 का स्लोप m2 है। तो अगर हमें स्लोप दिया हुआ है, हम tan थीटा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इस केस में m1 क्या हो जाएगा हमारा 2/3 और m2 क्या हो जाएगा √3। क्योंकि m1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 28 हो जाएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो m क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे y इज इक्वल टू √3x माइनस 1 होगा, तो m2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगर अब हमें m1 और m2 पता है तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। तो आइए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 3। और पी आर ये डिस्टेंस है जो अगर हम पॉइंट पी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन L1 पे तो वो पी आर है। तो पी आर डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में पढ़ा है कि 2 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से -3 इंटू वाई के जगह पे क्या लिखेंगे पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट प्लस 28 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, उसका मॉड लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 23/√13। और अब हमें पी क्यू निकालना है। तो अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर देखें और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पी आर बाय पी क्यू क्या होगा साइन थीटा होगा। इसका मतलब क्या होगा जो पी क्यू होगा वो क्या होगा पी आर बाय साइन थीटा। अब हमें पी आर तो पता है और हमें टेन थीटा पता है, तो हमें साइन थीटा पता हो सकता है। क्योंकि अगर टेन थीटा पता है तो इसका मतलब जो पी आर है क्यू आर का रेशियो हमें पता है। तो पैथागोरस थ्योरम से हम पी क्यू निकाल सकते हैं। और साइन थीटा क्या होगा पी आर बाय पी क्यू का रेशियो। तो वही हमने यहां पे पुट किया है कि पी क्यू क्या होगा पी आर जो कि 23/√13 है, और साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर जो पी आर है और जो हाइपोटेन्यूस है पी क्यू उसका रेशियो जो कि होगा पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
अगर इसे हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो पी क्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6√3। यही तो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो कि अलोंग द लाइन L2 है। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।